सुमित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जानवी अब उसके परिवार का हिस्सा नहीं रही। जानवी और सुमित की 2 साल पहले बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। छोटा शहर होने की वजह से प्री वेडिंग शूट के कारण दोनों इतनी चर्चा में आ गए थे। जब वो शहर से बाहर गए थे शूट के लिए तो लोगों ने ना जाने क्या क्या बातें बनाई थी, पर उन्होंने किसी की भी परवाह किए बगैर वो शूट किया और एक दूसरे के साथ कभी न भुलाने वाले पल बिताए। कहते हैं ना, लोगों से किसी की खुशी देखी नहीं जाती। बस यही हुआ उनके साथ। थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में तकरार होने लगी और आज जब जज साहब ने अलग होने का फैसला सुनाया तो दोनों एकदम सुन्न खड़े थे। कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सुमित जब वापस घर आया तो घूम घूम कर वो घर को देख रहा था जिसे उसने और जानवी ने मिलकर बड़े प्यार से बनाया था। एक एक सामान बजट को ध्यान में रखकर खरीदा गया था। फिर चाहे वो ड्राइंग रूम का कालीन हो या फिर टीवी, कुछ भी खरीदने से पहले जानवी इतना मोल भाव करती थी कि सुमित परेशान हो जाता था। वो प्यार से उसको समझाती थी कि इतनी मेहनत से जो कमाया जाए उसे ऐसे नहीं उड़ाते। फिर वो आज अपनी खुशियां खरीदने में मोल भाव करना कैसे भूल गई, कैसे अपनी खुशियों को बजट से बाहर जाने की इजाजत दे दी। अभी सुमित यही सब सोच रहा था कि जानवी अपने भाई और वकील के साथ आ गई और बेल बजाई। उसे देखकर सुमित को याद आ गया कि किस तरह एक बार वो लैपटॉप पर बिजी था तो जानवी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया था। तो वो डर गया था और बोला, बेल क्यों नहीं बजाई? तो वो बोली, मेरे घर में मैं बेल क्यों बजाऊंगी? सुमित की आंखें भर आई और वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। वकील जो उनके साथ आया था बोला, बेटा तुम देख लो क्या क्या तुम्हारा है, वो सब ले चलेंगे। जानवी जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रही थी आंसुओं से आंखें भर आई। क्या ये रसोई का सामान उसके अकेले का था जिसमें मिलकर वो दोनों खाना बनाते थे? क्या वो प्लांट्स उसके थे जिसमें अगर सुमित पानी ना दे तो उसे चाय ना मिलने की धमकी मिलती थी? या वो बेड उसका था जिस पर उन दोनों ने लेटकर कई सपने बुने थे? कैसे फैसला लेगी सोचते हुए जैसे ही अंदर गई, सुमित उस फोटो को निहार रहा था जिसमें वो दोनों शिमला में बर्फ के बीच खड़े थे और बहुत लड़ाई के बाद एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे। इस बार खाली चोकोबार से काम नहीं चलेगा, मुझे ऑरेंज बार भी खिलानी पड़ेगी। सुनते ही सुमित मुड़ा तो उसकी आंखें लाल थी। उसने जानवी को गले से लगा लिया और सॉरी बोल दिया। दोनों की आवाज सुनकर वकील साहब और जानवी का भाई वहां से चुपचाप लौट गए। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार तो होता है, तकरार भी खूब होती है। अगर आप कभी अपना वादा निभा ना पाए, अपने पति या पत्नी का दिल दुखा दे या कड़वे बोल दे तो आपको उनसे माफी मांगने की कला भी सीखनी चाहिए। अक्सर जब हम गुस्सा होते हैं तो बेकाबू होकर जो मन में आता है बोल देते हैं, लेकिन अपने हमसफर को हम इन चीजों से कितना दुख पहुंचाते हैं इसका अंदाजा हमें नहीं होता। हो सकता है कि पति से भी गलतियां होती हो, लेकिन हमेशा वो ही गलत हो ऐसा नहीं होता। गलतियां महिलाओं से भी होती है, वहीं कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें गलत कोई भी नहीं होता। अंतर सिर्फ सोच का होता है। ऐसी स्थितियों में धैर्य से काम हमेशा काम आता है। अगर अपनी तरफ से आपसे छोटी सी भी गलती हो तो सच्चे दिल से उसके लिए माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। रिलेशनशिप को मजबूत करने और घर में सुख शांति बनाए रखने में इससे बहुत मदद मिलती है। गलतियां कम हो इसके लिए घर के कामों से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।